सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो, ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो है भारत। भारत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। भारत कौन से गोलार्ध स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित नहीं है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत का आकार कैसा है और स्थिति कैसी है गोलार्ध में। अपनी जो पृथ्वी के अंदर जो स्थिति है भारत की, वो आकार कैसा है इसका और स्थिति कैसी है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से प्रमुख रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी विकास, जैसे कृषि में, उद्योग में, तकनीक में सर्वांगीण आर्थिक विकास हुआ है। भारत विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत एक विशाल देश है, बहुत जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत एक विशालतम देश है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के जो अंदर स्थित है, भारत एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी को लगभग बराबर दो भागों में बांटा गया है। वो है, पहला गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध, सेकंड जो गोलार्ध है वो है दक्षिणी गोलार्ध। ये दो गोलार्धों में पृथ्वी को बांटा गया है। तो जो भारत की जो स्थिति है गोलार्ध के अंदर, वो उत्तरी पूर्वी स्थिति में है। यहाँ पर भारत यहाँ स्थित है। और भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग जो 32.8 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। भारत के अंदर 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। अब देखते हैं हम भारत की स्थिति कैसी है। भारत का आकार है ये, वो आकार कैसा है भारत का, ये देखिए। भारत उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर से जो दक्षिण तक जो भारत की जो सीमा है, जो लंबाई है, वो है 3214 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये जो इसकी लंबाई है भारत की, वो है 3214 किलोमीटर। और इधर जो अरुणाचल प्रदेश से और यह गुजरात तक, वो है 2933 किलोमीटर। अब आते हैं हम इसके पड़ोसी जो देश हैं, वो 7 पड़ोसी देश हैं। इसके पड़ोसी देशों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो है बचपन में एक इच्छा थी MBA करने की। इच्छा थी MBA करने की। तो देखो, बचपन में एक इच्छा थी MBA करने की। तो ब से भूटान, च से चीन, पी से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार और ब से बांग्लादेश और अब से अफगानिस्तान। और इसके जो पूर्व में है बंगाली खाड़ी और इधर जो पश्चिम में है अरब सागर। आगे देखिए, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु संबंध समुद्री मार्ग और जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से अधिक आता था, क्योंकि जलमार्ग की इतनी सुविधा नहीं होने के कारण अधिकतर जो व्यापार होता था वो भूमार्ग से ही होता था।
जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। तो पहले जो समुद्री मार्ग था भारत में आने के लिए वो बहुत ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत में अनेक सांस्कृतिक रूप से अनेक संस्कृतियां आई और यहाँ से अनेक संस्कृतियां और देशों के लिए गई। और यहाँ पर भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है, पश्चिमी देशों के साथ। इसी प्रकार उपनिषद, विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। यहाँ पर जो प्रमुख ग्रंथ जो माने जाते हैं भारत के, रामायण और महाभारत, वो भी अनेक देशों तक पहुंचे। अब देखिए भारत की स्थिति कैसी है अक्षांशों के बीच और देशांतरों के बीच। तो भारत की जो उत्तरी अक्षांश ये जो स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, और जो कन्याकुमारी को से होकर गुजरती है। और जो है इधर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। उसके बाद अपन देखते हैं देशांतरीय स्थिति कैसी है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो गुजरात के कच्छ से होकर गुजरती है। इधर देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। और ये जो स्थिति है भारत की उत्तरी और अक्षांशों और देशांतरों के बीच में है। और जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री पर जो कि यहाँ से गुजरात से होकर अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। ये भारत की जो स्थिति है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का पता है।